नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जो ट्विटर हैंडल करते हैं, जो ट्विटर चलाते हैं, आज उन्हें पता चल गया होगा कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या कर रहा है। एक ही खबर ट्रेंड कर रही है, हैशटैग सेव मुबारक मंडी। जी हां, इस डोगरा विरासत को बचाने के लिए हैशटैग तक चलाया गया, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि डोगरों की विरासत को तबाह करने का एक मन बना चुकी है। जी हां, क्योंकि इस वक्त मैं मुबारक मंडी में यहां पर खड़ा हूं और मैं बता दूं कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था तब मैं वहां, ये द्वार है जो यहां से मैं आता था और तब भी ये काम लगा रहता था और आज भी ये काम चल रहा है। सोच लीजिए आप, 28-29 साल हो गया मुझे 10वीं पास किए हुए, तो तब से भी ये चल रहा है और रेनोवेशन के नाम पर इतना बड़ा घोटाला है ये। अगर इसकी जांच होगी तो पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है, उसकी बाद में वो चर्चा होगी। लेकिन आज यहां पर आने का मकसद क्या है, क्यों ये हैशटैग हो रहा है कि सेव मुबारक मंडी। दरअसल हमें पता चला है कि ये यहां पर होटल बनाने जा रहे हैं। आप सोचिए, होटल बनाने जा रहे हैं, हेरिटेज इमारत को तबाह करके होटल बनाया जाएगा, व्यवसायकरण हो रहा है इसका। और डोगरे हमारे शांत हैं, लेकिन कुछ हैं युवा जिनके दिल में डोगरों को लेकर एक चिंता है। वो लड़ रहे हैं कि हमारी विरासत को तबाह नहीं किया जा सकता जब तक हम हैं। विक्रमजीत सिंह मनहास हमारे साथ है, युवा राजपूत के सदस्य भी हैं, लेकिन मैं यहां पे कोई राजपूत वाली बात नहीं करूंगा। यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ डोगरों की। विक्रम, ये जो आपने हैशटैग आज चलाया है, ये कब पता चला आपको कि हमारी विरासत को तबाह किया जा रहा है? और ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है मुबारक मंडी, इसकी आड़ में एक वो चल रहा है, यूं कहें कि कमर्शलाइजेशन। देखिए सर, जब आपको भी याद होगा 2021 में जो पहला इनकी 9th मीटिंग हुई थी मुबारक मंडी रेनोवेशन के लिए, उसमें सबसे पहले इन्होंने ऐड किया था होटल का। और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए जम्मू में, सोशल मीडिया पे लोग बाहर भी आए, रोड्स पे भी आए। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को दबा दिया। मतलब फिर उसके बाद ये न्यूज़ में कम इसको आने लगा, लेकिन अंदर से ही ये काम चल रहा था। ये तो सरकार की पहले खासियत है ना, खासियत है सर, कि जब थोड़ा सा उसको आप देखते हो ना कि उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, आप मीडिया में नहीं देते उस चीज़ को, पर अंदर से काम चल रहा होता है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही हमें मैं ऐसे ही एक चेक कर रहा था साइट जो टेंडर्स की होती है इनकी जेके, उसमें मैंने देखा कि हेरिटेज होटल पीपीएफ मोड के लिए कोई इनको सुपरवाइजर चाहिए। अच्छा, तब मेरे को कंफर्म हो गया कि नहीं, ये बात काफ़ी आगे पहुंच चुकी है इस वक्त। उसके बाद हमने सिविल सोसाइटी के साथ युवा राजपूत सभा की बंतला में एक मीटिंग होती है, उसमें सिविल सोसाइटी के जो यहाँ के पहले से आसपास के या जो हेरिटेज के साथ जुड़े लोग हैं वो आते हैं और वो फिर हमें बताते हैं कि पूरा प्रॉपर प्लान क्या है गवर्नमेंट का। ठीक है, यहाँ पे कुछ जी, आप यहीं के हो? हाँ, कुछ पता आपको क्या हो रहा है? जो होटल के लिए बोल रहे हैं, हाँ, हम तो चाहते हैं बिल्कुल ना बने। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं पब्लिक की प्रॉपर्टी है, डोगराज की प्रॉपर्टी है। हम क्यों चाहेंगे कि हाँ विरासत है डोगराज की, हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी होटल बने यहाँ पे। ये किसी की आपको कब पता चला ये होटल बन रहेगा? अभी थोड़ी देर में पता लगा हमें, अभी यानी थोड़ा मार्केट में रूमर आया कि ये होटल बन रहा है। हम तो अपोज करेंगे इसको जनरली, हम बिल्कुल साथ में रहते हैं, ये भी बगल रहते हैं दोनों। ये डोगरा विरासत है हमारी। इन्होंने तो आने वाली जनरेशन बंद कर दिया। आने वाली जनरेशन को हम क्या दिखाएंगे? होटल दिखाएंगे यहाँ पे कि ये अपना महल तोड़ के तो होटल बन रहे हैं यहाँ पे। ये गवर्नमेंट की एक सोची साजिश है ये, तो उसके खिलाफ है पूरा मोहल्ला जहाँ 2 नंबर वार्ड। बताइए ना, गवर्नमेंट ये पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, उसके बाद में ये किसी प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर कर देंगे। गवर्नमेंट क्यों पैसा लगा रही है? विक्रम, आपने पूरा स्टडी किया इस पे, कहाँ बन रहा है और किस तरह का, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे, मुझे पक्का इतना तो मुझे इसकी बू आ रही है कि कोई ना कोई ये दे दिया गया है, मतलब जिसको मिलना उसी को मिलना है। सर सुनने में तो हमें ये भी आ रहा है कि बहुत ही बड़े होटलियर हैं दिल्ली के, जिनके अंडर इस वक्त 26 या 27 जो हेरिटेज होटल है, जो उन्होंने अलग अलग गवर्नमेंट से रद्दी के बाद खरीदे हुए हैं, जो किले पुराने होते थे, अच्छा, खंडर हो गए थे, उनको खरीद के वहाँ पे हेरिटेज होटल बनाए हैं। और मैं अभी की नहीं, मैं 2011 की बात करूंगा, उनकी कंपनी का साल का टर्नओवर 33 करोड़ था। अच्छा, तो आज के टाइम पे सोचिए वो कितना पैसा कमा रहे हैं। और ये तो फिर कुछ भी नहीं, हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, जिसका अगर इतना रेवेन्यू चल रहा है। ये सर इसके बैक साइड पे रानी चार का महल है, स्टार्ट मेरे ख्याल से वहीं करेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या कवर करेंगे। और ये काफ़ी मतलब एक ना हम
और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि मुबारक मंडी जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, इसको 2005 में SRO 126 के अंडर लाके इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक घोषित किया हुआ है। अच्छा। 1977 एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स में। और किसी भी पूरे इंडिया में छोड़ के मेरे को नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा होता है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको आप कमर्शियलाइजेशन कर सकते हो। आप चित्तौड़गढ़ की नहीं कर सकते। आप कोशिश कीजिए एक बार वहां पे जाके, जितना मर्जी बड़ा होटल हो। लेकिन ये तो उन्हीं की दुहाई देते हैं ना, एग्जांपल देते हैं ना कि जैसे राजस्थान में जयपुर में जाएंगे तो हम वहाँ पे आप कितने जो होटल हैं, बिल्कुल राजस्थान में पुराने जो किले हैं उनको दे दिए। 100% होटल राजस्थान के प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी किसी छोटे राजा की। अच्छा। आप महाराणा प्रताप की हवेली पे या उनके फोर्ट पे जाके वहां पे कमर्शियलाइजेशन करके दिखाइए, वहाँ राजस्थानी तलवार निकाल लेंगे। डोगरे क्या है, खंड मीठे लोग डोगरे कहते हैं ना, हमारे शांत हैं, तो इसलिए ये इतनी हिम्मत करें कि हमारे सामने हमारी हेरिटेज को ही होटल बनाने की बातें कर रहे हैं। ये लोगों की मिलीभगत है, इनकी ऑफिशियल लोगों की मिलीभगत है, वही यानी इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। उन्हीं की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है। अदरवाइज हमारे लोगों को हमारे लोगों को इन चीजों का अहमियत का नहीं पता है कि हेरिटेज क्या होता है, विरासत क्या होती है। सब पता है। उनके दिमाग में यही बात डाल दी हुई है कि जैसे आपने कहा राजस्थान वाली, मोस्टली जिन बंदों से हमने बात की और जिनको मिसकंसेप्शन थी उनको यही थी कि राजस्थान में भी है। पर जब हमने उनको बताया कि राजस्थान की प्रॉपर्टीज का मतलब है जैसे अमर महल और हरि निवास है, वो राजा जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ से शिफ्ट होकर उन्होंने अलग से महल बनाया था, उसको आप कन्वर्ट कीजिए होटल में। वो पहले से भी तो होटल ही है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है मुबारक मंडी, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, कमर्शियलाइज नहीं कर सकते। पता नहीं किस पावर में ये कर रहे हैं, या तो ये नशे में, मतलब पावर के नशे में धुत हो गए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। और आज जैसे हमने बताया आपको 2 घंटे में हमने 4th नंबर पे 11,500 ट्वीट हुए हैं उस पर। अगर इसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो फिर तो मतलब यही है कि बहुत बड़ा प्लान है कि आपको लग रहा है हम लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया। हाँ, वो मैं कल आऊंगा इस पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे एक बहुत बड़ा मोहल्ला भी है, वो हम मुबारक मंडी आइए, देखिए कि यहाँ के लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। हम यही चाहते हैं कि जो भी अगर अथॉरिटीज आना चाहें हमें बताइए, विदाउट अपने सिक्योरिटीज आइए, आम आदमी की तरह। हम आपको आम आदमी तरह जो पक्की टक्की के लोग, सलाथिया चगान के लोग, पक्के डंगे के लोग जो फेस कर रहे हैं, हम वो आपको दिखाना वो तो चलो वो तो हम आएंगे, लेकिन आपकी पहचान क्या है, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान जो है हम कौन हैं? हम डोगरे हैं, बेसिकली हम जम्मू के डोगरे हैं। हम डोगरे हैं ना? बिल्कुल हम तो डोगरे हैं। आज हमने तो जब हमने विरासत- आज हमने सुबह देखा जब ट्विटर पे जो है युवा राजपूत सभा की तरफ से जो ट्रेंड कर रहा था, सेव जम्मू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स मुबारक मंडी, की होटल यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। आप आज भी किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि जम्मू से 200 साल का या 100 साल का या 80 साल से बुजुर्ग और छोटे से छोटे बच्चे को भी देखेंगे, पूछेंगे कि यहाँ होटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी विरासत को संभाल के रखना है। कहीं ना कहीं जो है, जो विरासत होती है वो लोगों से होती है। बिल्कुल उसकी हम जो उनके एक स्टेक होल्डर्स हैं, जो आप देखें जो पीछे हमारा मोहल्ला है पक्की ढक्की जो है, ये सारे के सारे लोग राजा के काम करते थे। कोई राजा का गुरु था, कोई जोशी था, कोई सियान था, कोई नाई था। राजा वक्त बे वक्त उनको बुलाते थे। और ये आप जो देखो, आप पीछे इसको देखे, वहां घुमा के देखे, ये जो बेटी बनी है ये स्पेशली पक्की ढक्की है। ये पहली जम्मू की पक्की ढक्की थी और यहाँ पे 5,000 से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं। और आज आप देखिए मुबारक मंडी के ललित जी, आप आए हैं, आपने महसूस किया होगा कि दोनों के दोनों गेट जो है इन्होंने बंद करके रखे हैं। और जाते समय मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप इनको बताइए बंद नहीं किए हैं, इन्होंने ताला मारा है उस पे। हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाने हैं, हमारे बुजुर्ग अगर रात को। दूसरा ये तो विरासत है ना, यहाँ पे ताले क्यों लगेंगे? लोग किस तरह से जानेंगे अपनी विरासत को? सुनिए ना, ताले इसलिए लगेंगे कि लोग जो है अल्टरनेट रूट पकड़े और ये अंदर से काम जो है इनका अच्छा, बिना मतलब रुके ये- चलता रहे। गेम है, जनता को पता ही ना चला कि जी, अंदर बिल्कुल। खाने अंदर क्या हो रहा है? देखिए ना 2000 ललित जी, ये मैं आपसे चाहते हैं हाथ कि जोड़ हम के लोग रिक्वेस्ट ऐसे- करता हूं, आपसे मैं हाथ जोड़ के नहीं, रिक्वेस्ट हम करता तो- हूं, हमें- और आप एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुंचाइए। जो इनके एंट्री और एग्जिट गेट है वहां पे आप कैमरे लगवाइए कि कौन सा माल अंदर जा रहा है और कौन सा माल बाहर आ रहा है। मेरी हाथ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आप बात इधर पहुंचाइए। जितने भी कैमरे लगे हैं सारे खराब। कैमरा ऑपरेट नहीं है सर। एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है जो पक्की डक्की का है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है, तो कहां से हम जाएंगे, कहां से हम वो आएंगे? तो चलिए, वो मैं कल आऊंगा, उसका मेन है इस विरासत को कैसे बचाएंगे आप? इसको विरासत को बचाने के लिए जब तक आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चलेंगे, ये विरासत कभी नहीं बच सकती। अगर हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे काम किया है, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे योगदान दिया है इस महल को बनाने के लिए, तो अगर हमें योगदान दिया तो आप हमें भी तो दीजिए ना, हमें भी तो एक रास्ता दीजिए। हम छाना बछाना चलने के लिए तैयार हैं। अगर आज 20-21 साल से ये महल
ने तोड़ के रख दिया है। हर एक महल में 20 आपको लगता है कि रेनोवेशन की आड़ में जो यहाँ पर एक बेशकीमती चीजें हैं, जो अनमोल जिसे कहा जाता है, वो भी गायब हो गई होंगी। ये 2-3 साल पहले मेरे को किसने बताया था कि यहाँ से जो पुराने पत्थर जो उस टाइम के लगाए हुए थे ना, वो लोग निकाल के ले गए। लोग क्या, जो यहाँ पे मतलब सबसे बड़ी तो मैं यही कहूंगा जिनका ये ऑफिस ऊपर है, मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी, सबसे ज्यादा धांधली तो मेरे को लगता है इसी डिपार्टमेंट में हो रही है। और कभी इसकी इंक्वायरी बिठा देना आप हाई लेवल पे, तो पता नहीं कितना करप्शन के केसेस बीच में से निकलेंगे इनमें से। इतना पैसा खर्च करके इन्होंने कैमरास लगाए हैं, ये चलते क्यों नहीं है? इन्होंने शायद तभी नहीं चल रही होंगी ना, कुछ जब्त करेगा। यही इसी कैमरा बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई किसी को पता ना चले। और यहाँ पे होटल की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे इंक्वायरी बिठाओगे ना, आपको पता चल जाएगा करप्शन कितनी हुई है और रेनोवेशन क्यों नहीं हुई। सबसे पहले अगर ये द्वार है, इसके ऊपर ये इंक्वायरी बैठ जाएगी ना, पता चलेगा। बचपन से देख रहे हो, हम बचपन से देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही हाल है। ऐसे ही है, मैं कह रहा हूँ। मैं 2007 में शायद 6 में आया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे ना, और उस टाइम भी मेरे को लगता है कि काम ये लगा ही हुआ था। और आज इतने सालों बाद भी काम लगा ही हुआ है, रेनोवेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनका कभी मूड रेनोवेशन का था ही नहीं। ये स्टार्टिंग से ही चाहते थे इनको खंडर बनने दो, टूटने दो, उसके बाद हम लोगों के सामने होटल बना खाली हम लोगों को तंग करने के लिए। हम लोगों ये एक्सक्यूज इनके पास ये है कि यानी ये लोग रहते हैं, उनकी वजह से ये काम नहीं करेंगे। ये काम आपको लगता है कि एक स्टेट को तो इन्होंने तबाह कर दिया, इसको यूटी बना के, और अगर वहां के लोगों को गुलाम करना है, वहां के लोगों को तबाह करना, वहां के कल्चर को तबाह करना, तो पहले उनकी विरासत पर अटैक करिए। आपको लगता है ये 100% रीजन है? अगर मैं अपने बच्चों को कल यहाँ पे लेके आऊंगा, किसी में कहता है ना जो अनक होती है, ऑनर वाह पिज्जा, वाह पापा, अच्छा मैं ऐसे बच्चे नहीं बनाने पिज्जा वाले। हमने स्टार्टिंग से बच्चों को वही शिक्षा देनी है कि अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। और कल्चर के साथ कब जुड़ता है बच्चा, आप ये बताओ मेरे को। मैं अपने बच्चों को यहाँ लेके आऊंगा, मैं बताऊंगा उनको कि ये देखो महल, पूछेंगे किसका महल, हिस्ट्री बताऊंगा, कल्चर बताऊंगा, हेरिटेज बताऊंगा, तब उनको समझ आएगी। तो होटल के बाद में थोड़ा बताएंगे हम। जो अनक होती है ना ऑनर, वो बंदों को उसी से देख के बनता है कि जो उनके पूर्वजों ने किया, ये हमारे पूर्वजों ने किया। बन जाएगा ना, तो इधर किसको आने देंगे? ये अंदर आने देंगे क्या? हमारे ऐसे बच्चे जैसे इधर खेलते हैं, या कोई बंदा फ्रीक्वेंटली अंदर आता है, जब होटल बन जाएगा ये आने देंगे क्या? ये तो उसको बिल्कुल बंद करके रखेंगे। ये राजा का आम दरबार था, ये हमेशा खुला रहता था, रात को 10 बजे बंद होता था। तो आज दरबार पे तो ताले लग रहे हैं। बंद भी नहीं होता था, बंद नहीं होता। इसका आम लोगों के लिए छोटा सा गेट बनता था, गेट के बीच में से छोटी सी टाकी टाइप बनती थी, उसमें से कभी भी निकल सकते थे ड्यूरिंग एनी आवर, यानी अंदर सिक्योरिटी होती थी। उसके बाद कभी भी कोई भी आदमी किसी समय भी अंदर बाहर हो सकता था। विक्रम किस तरह से रोकेंगे? जैसे सर मैंने आज पहले बताया, हमने आज जो था हमारा कैंपेन जो था ना, ये देखिए हम ये नहीं सोच के बैठे थे कि कैंपेन से ये रुक जाएगा। कैंपेन खाली ये था कि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उन तक अवेयरनेस पहुंचाना, और हमने आज पहुंचा दी है। दूसरा हमने स्टेप जो है, कल से मैंने हर एक यूनिवर्सिटी, स्कूल और जो कॉलेजेस हैं उनके बाहर हमने सिग्नेचर कैंपेन करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ की मतलब जानकारी देनी है पोस्टर्स के थ्रू, वो चलाएंगे। सभा की एक और मीटिंग बैठेगी, उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि 23 सितंबर की तरह हमने वापस रोड पे कैसे आना है। इसको ये हमारे लिए एक बड़ी शर्म की बात है, मैं बता दूं क्यों। क्योंकि बाहरी राज्यों में देखिए, जब इस तरह से अतिक्रमण होता है और विरासत को तबाह करने की कोशिश की जाती है, तो वहां क्या पूरी की पूरी स्टेट के लोग है ना इकट्ठे हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता हो क्या रहा है। सर अभी तक आपको किसी भी बच्चे ने, बुजुर्ग ने, किसी ने भी आपको अभी तक ये बोला है कि यहाँ होटल बनना चाहिए? ये आप अपने दिल से एक सिंगल पर्सन है कि जब हम यहाँ पे हम प्लान तो बना रहे थे यहाँ पे आने का कि 15 तारीख के बाद हम कभी भी राजपूत सभा की टीम यहाँ पे आएगी, पर मेरे दिल में एक चीज ये थी कि शायद हो सकता है कि लोकल लोग हमें अपोज ना करें, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था कि इनकी तरफ से ऑपोजिशन कोई हुआ है। बट आज जैसे हम आए यहाँ पे, तो इन्होंने अब जब हमें बता ही दिया है कि हम इवन कि हम भी उस चीज के अगेंस्ट है कि हम होटल नहीं बनने देंगे। वो बनेगा क्यों बनाना है? ये किसको फायदा देने के लिए? हो सकता है कि कोई पावरफुल बंदा है, हाँ पावरफुल बंदा है, हाँ किसी पावरफुल आदमी को पर्सनली यानी उसको खुश करने के लिए ये सब कुछ करता है। मतलब आपको लगता है कि बोली लग चुकी है? हाँ, यानी कि ये हो चुका है सब कुछ। जब ये स्टार्ट हुआ था तब से बोली लगी हुई है सर। ये प्रपोज किसने किया? मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि ये प्रपोज किसने किया ये होटल बनने का। 2021 में या 22 में शायद एक 9th मीटिंग जो हुई थी, उसमें प्रपोजल था, उसमें खाली जम्मू का एक ही ऑफिसर था जो इस वक्त इस मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी को हेड कर रही है, मैडम दीपिका शर्मा। अच्छा। सिर्फ वही एक लोकल थी फिजिकली जो वहां पे प्रेजेंट थी। 2019 में जब हुआ था तब 9 मेंबर्स में से 7 JNK के थे, और सिर्फ 2 बाहर के थे, कि LG मनोज अपने सत्यपाल मलिक जी, और एक जो डिवकॉम उस टाइम के थे। सिर्फ वो 2 बंदे बाहर के थे, 7 बंदे जम्मू कश्मीर के थे, उसमें होटल नहीं था। अच्छा। दूसरी वाली में 5 बंदों में से 1 बंदा सिर्फ जम्मू का था, 4 बंदे बाहर के। ये खासियत थी। ये देखिए 10 बज गए। ये देखिए, इन चीजों को आप खत्म करना चाहते हो, और ये तो संकेत दे रही है, ये तो हमें आगाह कर रही है। इस जगह को जो राजा उस टाइम पे थे गजय सिंह, देखिए इस घड़ी ये जो 10 बजे है और घंटा जिस तरह से बजा है, ये एक संकेत है।
सतर्क कर रहा है कि अभी भी जाग जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, पर हम लोगों से भी तो ये कहेंगे कि आप भी तो सुनो इस चीज को। अच्छा, नहीं हम सब एक लोग मिनट साथ हैं। आप कह रहे हैं कि एक ऑफिसर थी इस बार। जी बिल्कुल, एक ही ऑफिसर थी, बाकी 4 ऑफिसर जो थे आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बाहर के हैं सारे, उनसे अब क्या और मैं वो- तो स्टार्टिंग से ही कह और रहा हूं वो- ना, जब ऑफिसर बाहर से आएंगे आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हो? तो- डोगरा ऑफिसर होगा ना, उसको आप जाके पकड़ सकते हो कि भाई हाँ क्या गल है, उनसे क्या करोगे आप, उनसे क्या लड़ोगे? उनको आपके कल्चर वो क्यों समझेंगे वो, ये बताओ मेरे को। एक डोगरा ही दूसरे डोगरे का दर्द जो है दिल से समझ सकेगा। और मुझे heritage को लगता है लेके। इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर आप हाई कह रहे लेवल हो सर, हाई लेवल, छोटी कि मोटी नहीं, 2021 हाई लेवल में ये जो मीटिंग हुई है तो लोकल्स को क्यों बिल्कुल। नहीं लिया गया? क्या ये पूरा एक षड्यंत्र तो नहीं था कि सकता जो है, यहाँ के हो कैडर्स सकता को है, बाहर ये पूरा निकालेंगे, प्लान एक को रखेंगे? हो सकता है सर, ऐसे ही टेंडर नहीं मिलते बार बार। 2019 से लेके अभी तक एक ही बंदे के पास इस चीज का चार्ज क्यों है? सर जब एक अच्छा, कितने पिछले 4 साल 2019 से लेके आज तक एक ही बंदे के पास 3-3 चार्ज दिए, और स्पेशली इस चीज का चार्ज उनको अलग से दिया जाता है, क्यों? जी फोन पे उनसे बात हुई, उस बंदे ने मेरे को क्या बोला था, उसने मेरे को बंदे ने कहा कि हेरिटेज सोसाइटी में जितने बंदे हैं कोई भी इस फील्ड का नहीं है, वो सिर्फ लेबरर हैं, लेबरर, और उनको ठेकेदार ऊपर से ऑर्डर देता है कि ये चीज बनानी है, वो बना देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो मीटिंग होती है और जिसमें जो सदस्य है कहीं कोई इनका कोई रिश्तेदार तो नहीं? हो सकता है, बड़ी बात नहीं, तभी हम कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए ना इस चीज में, कोई बड़ी बात नहीं है। माइट भी ऐसा भी हो। स्टार्ट में हेरिटेज ये नहीं तो Heritage- क्यों लेगा? अगर कोई जम्मू का होगा, डोगरा होगा, मेरे को नहीं लगता कि कोई डोगरा बोलेगा कि इसको यानी बना दो, होटल बना दो, हेरिटेज खत्म करो। हेरिटेज खत्म कर दो। इसका मतलब उसको कोई सर ये जब ये स्टार्ट हुई थी ना हेरिटेज, इसका एक चेयरमैन बना था और मेंबर्स जो थे वो लोकलाइट्स मेंबर्स थे। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, वो लोकलाइट मेंबर्स को उसमें आज हमारे जो पुराने मेयर रहे हैं राजेंद्र नहीं, वो हाँ। चंद्रमोहन नहीं नरेंद्र सिंह जी वो फर्स्ट मेयर थे जो जम्मू से बिलोंग करते थे, उनकी वो भी एज ए मेंबर थे, और ललित मंगोत्रा जी मेंबर थे। आज की डेट में उनका कोई रोल ही नहीं है, वो जीरो खत्म हो गया। सबसे बड़ा आपको मैं बताता हूँ जो इन्होंने सबसे बड़ी इधर गलती की है, एक हमारे बिलावर से थे मुनीश पंडिता जी, जो कंजर्वेटिव काफी माने हुए हैं, हमें नहीं पता कि उनको क्यों निकाला गया या खुद छोड़ के गए, इतना तंग किया है। इस वक्त वो यूनेस्को की एक पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, उसके प्रेसिडेंट हैं, और उनको यहाँ पे इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि उनको पता है कि रेनोवेट कैसे करना है, और आपका मकसद ये है कि रेनोवेशन नहीं होने देनी है हमने। सबसे बड़ा स्कैम तो यही है ना उनकी सर, जिनको इंटरनेशनल के 70 मेंबर्स की टीम का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, अपने वाले पहचान पाए ना, इसलिए बाहर भेजा है। चलिए, पहचान गए थे, दिक्कत ये है। मतलब बनने नहीं देंगे। हाँ, पहचान गए थे कि ये बंदा शायद हो सकता है कि दोबारा इसका नक्शा ना चेंज कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हैशटैग से मुबारक मंडी जो है वो इस समय ट्रेंड कर रहा है, और इस विरासत को बचाने के लिए ये लोग जो है बाहर आए, और युवा भी अब बाहर आ चुके हैं। हालांकि टेंडर जो है वो मेरे ख्याल में 15 तारीख है उसकी आखिरी डेट, या वहाँ पे उस समय ओपन होगा। लेकिन सवाल यही है कि इस विरासत को क्यों तबाह किया जा रहा है? क्या एक होटल ही एक मात्र है इसका विकल्प कि इसको किस तरह से बचाया जाए? सर अगर टाइम में मैं एक चीज आपको दिखाना हाँ चाहूंगा। हाँ, टाइम ही टाइम है सर। मेरे पास वो प्लान 2019 वाला भी पड़ा है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या हो सकता है कि किसी भी डोगरा को इस चीज में दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट दीजिए मेरे को, खाली मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखिए प्लान, इसमें इन्होंने 1 2 3 4 6 जोन जो थे वो बना रखे हैं। अच्छा। इसमें कहीं पे भी होटल का मेंशन नहीं है। सेंट्रल कोर्ट यार्ड ये जो सामने है, अच्छा, ये कोर्ट यार्ड इन्होंने खाली फेस्टिवल्स जो फेस्ट होते हैं ये डोगरा दिखाना, कल्चर को ये लेके, दिखा डोगरा कल्चर को लेके, ये जो ए है सेंट्रल कोर्ट यार्ड, इस चीज को इन्होंने रखा था खाली फेस्टिवल्स और जो भी डोगरा कल्चर के रिलेटेड होगा उसके लिए। म्यूजियम को बताने के लिए। हाँ जी। बी नॉलेज सेंटर, म्यूजियम या लाइब्रेरी इसमें होना था, ये बी वाली पिंक वाली जो है। उसके बाद सी कलेक्शन गैलरी, सी वाली जिसके पीछे हम खड़े हैं अभी। बुलाना ये मुनीश पंडिता जी ने जी बिल्कुल, उन्होंने ही बनाया था। हो सकता है कि तभी उनको बाहर किया हो क्योंकि उन्होंने होटल ना बीच में ऐड किया। ठीक, और ठीक, सत्यपाल ठीक, मलिक भी कहते रहते थे मेरे पास फाइलें आती थी कुछ साइन करने के लिए, पर मैं नहीं करता था करप्शन। अच्छा। हो सकता है कि उसकी वजह से उनको भी चेंज किया हो। इस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारा हेरिटेज बचता है। अब ठीक है, अगर ज्यादा ही करना था आप एक छोटा सा कैफेटेरिया कहीं साइड पे, क्योंकि वहां पे फूड स्टॉल मेरे ख्याल से लगते हैं, वहां पे आप कैफेटेरिया एक छोटा सा बना सकते थे कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए डोगरा फूड का, कलाड़ी शराड़ी जो भी है उसका आप कर सकते थे। ये प्लान हमें मतलब होटल के प्लान से तो काफी गुना मतलब 100% मेरे को लग रहा है कि ज्यादा वर्थ था। इससे हमारी हेरिटेज भी बचनी थी, लोगों को आना जाना भी पड़ना था। हम बस ये पूछते हैं कि ये प्लान चेंज क्यों हुआ 2022 में? मेरे को लगता नहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्लान को बदला क्यों गया? और इसको क्या वेबसाइट किसी से को? delete अच्छा, वेबसाइट से डिलीट कर ये दिया? वेबसाइट से डिलीट कर दी मीटिंग ये वाली। हश्यावश्य हश्यावश्य हश्यावश्य। 2021 वाली मिल जाएगी अभी भी आपको उनकी। यही है खेल, और इस खेल में ऐसा खेला खेला जाता है ना कि अपनों को फायदा पहुंचाया जाता है। और जांच होनी चाहिए कि पिछले 4 सालों से एक ही अधिकारी बैठा हुआ है, वो क्यों बैठा हुआ है? और वो अधिकारी दोनों मीटिंग्स में।
2019 में भी और 2022 में भी। और लेकिन बाकी जो लोकल थे उनको बाहर कर दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। सर आप और अब देखना जितने लोग घूम रहे ना, मेरे को नहीं लगता कि हम आएंगे। अब हम डेली मतलब डेली तो नहीं कह सकते, लेकिन जब भी मौका मिलेगा हम आएंगे, लोगों की राय जानेंगे कि विरासत को किस तरह से बचाया जाए। और दूसरा ये कि बड़ा सवाल है किसको फायदा देने की कोशिश की जा रही है। ये जो होटल के नाम पर अब आड़ में, होटल की आड़ में जो तरक्की का एक बाजा बजा रहे हैं और नचा किसे रहे हैं, नाच सर, जनता आप रही यहाँ पे है। आए, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। आप लोग यहाँ पे आए, आपने इसको कवर किया,